अनुभूति स्वरूप में वो प्रति समय चलने वाली ज्ञान की पर्याय, यह है लक्षण जिसका। ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो जानता है न कि ये अनुभूति जो है वो ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय में मैं जानने वाला हूँ, ऐसा हर आत्मा जानता है। ज्ञान की पर्याय में मैं जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये हर आत्मा जानता है। हर आत्मा निगोद का भी। ये कैसे करूँ? उसको सुख दुख होता है, दुख होता है ना, निगोदिया जीव इसे जानता है नहीं। तो जानना स्वीकार किया नहीं इसने। मैंने उसकी कोई जबान नहीं है कि बोले कि मैं जानता हूँ, तो उसका तो विषय है नहीं ये, लेकिन जानता है ना, भीतर से परिणति तो है ना ऐसी कि मैं जानने वाला हूँ, इतना जानता है। लेकिन जानने वाला क्या होता है, कैसा होता है, ज्ञान क्या होता है, कैसा होता है, इसका स्वरूप स्पष्ट विदित न होने के कारण वो अन्य का उसमें मिश्रण करके अन्य से प्रतिबद्ध हो जाता है और अज्ञानी होता। और उस ज्ञान को शुद्ध मान ले कि ज्ञान में जो मोह राग द्वेष दिखाई देते हैं, ये पर भाव हैं ज्ञान से बाहर के, ये ज्ञान के भीतर नहीं आते। लेकिन ज्ञान में इनका स्वरूप मात्र भाषित होता है। अज्ञानी जो है उस भाषित होने वाले मोह राग द्वेष के स्वरूप से ज्ञान को अर्थात आत्मा को मोही रागी द्वेषी मान लेता है। ये प्रारंभ है, प्रारंभ एकदम आत्मानुभूति का। कैसे प्रारंभ होती है? जो मोह राग द्वेष से जो घबराया हुआ हो उसको आचार्य थपकी देते हैं एकदम सुख की। तो मोह राग द्वेष से घबराए मत, क्योंकि वे तेरे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुए और तेरी आत्मा में भी प्रविष्ट नहीं हुए। जब ज्ञान में ही प्रविष्ट नहीं हुए तो जो ज्ञान उनको जानता है उसमें ही प्रविष्ट नहीं हुए, तो आत्मा में प्रवेश का तो प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान की तो पर्याय है वो कि जो मोह राग द्वेष को जानती है, जानने का काम करती है, तो उसमें ही प्रविष्ट नहीं हुए। इतना जाने वो कि मोह राग द्वेष का प्रतिभास कि सिर्फ मेरे ज्ञान में हो रहा है, उसके स्वरूपाकार मेरा ज्ञान हो रहा है जानने रूप। मैं मोह राग द्वेष के स्वरूप को मात्र जानता हूँ। मोह राग द्वेष मेरे स्वरूप में कभी, मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान की पर्याय में कभी नहीं आते। इस तरह मेरे ज्ञान की पर्याय अर्थात ये अनुभूति, शुद्धात्मा अनुभूति नहीं, ये जो चलने वाली पर्याय है उसका नाम ज्ञान अर्थात अनुभूति। ज्ञान का दूसरा नाम अनुभूति। बहुत सुंदर। तो वो जो अनुभूति है वो शुद्ध है। ऐसा जानते ही मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, इस तरह शुद्धात्मा का अनुभव हो जाता है। और आबाल गोपाल सबके अनुभव में आया या नहीं कि मैं जानने वाला हूँ, इतना तो सब जानते हैं। पर वो क्या है जानने वाला, कैसा होता है, और जानना क्या और कैसा होता है, ये वो नहीं जानता। तो अन्य के साथ प्रतिबद्ध हो जाता है। मैं अकेला निरालंब हूँ और जानना अर्थात तीन लोग तीन काल, इतना जो अनंत है उसको भी एक समय में जान लेना, ऐसा मेरा शक्ति है, ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसा जाने तो मोह राग द्वेष को उपयोग के साथ, ज्ञान के साथ मिलावट नहीं करता, अथवा आत्मा के साथ मिलावट नहीं करता। ज्ञान शुद्ध ही है सच में देखा जाए तो, उसमें मोह राग द्वेष का और पर पदार्थ का तो प्रवेश हुआ ही नहीं, तो वो तो शुद्ध ही है। लेकिन वो जो प्रतिभास है अर्थात मोह राग द्वेष के स्वरूप को जो जानता है, तो वो जानना ऐसा लगता है जैसे मोह राग द्वेष ही हो, ऐसा भ्रम उसमें हो जाता है, पैदा होता है अज्ञानी को। तो मोही रागी द्वेषी अपने आप को अनुभव करता है। ज्ञान मोही रागी द्वेषी हुआ नहीं, मोह राग द्वेष वो ज्ञान की पर्याय के बाहर ही रहे,
लेकिन उनका प्रतिभास अर्थात उनके स्वरूप का जानना, क्योंकि इधर मोह राग द्वेष और ये ज्ञान, ये तो ज्ञान गंगा, और ये इधर और उधर दोनों तरफ अटवी मोह राग द्वेष। बराबर। तो वो जो चल रहा है ज्ञान गंगा की पगडंडी पर, तो उसको ये अटवी ज्ञात होती है कि नहीं? होती है। तो इसी तरह ये जो पैरल समानांतर चलने वाले मोह राग द्वेष ज्ञान के समानांतर चलने वाले, तो वो ज्ञान में भासमान होते हैं। अज्ञानी को भ्रम के कारण ऐसा लगता है, जिस तोते हुए लगता है कि मुझे नल्ली ने वो जो लकड़ी का एक बनाव है उसने मुझे पकड़ लिया, बंदर को भ्रम हो जाता है। इससे अनेक हैं। हाथी को भ्रम हो जाता है स्फटिक की शिला पर। स्फटिक की शिला के सामने जब हाथी होता है तो उसको दूसरा हाथी दिखाई देता है, तो उसको भ्रम होता है कि ये कोई दूसरा हाथी मुझे मारने आ रहा है, तो वो टकराता है स्फटिक की शिला से और खून खच्चर होकर मर जाता है। ये स्थिति आत्मा की, ये स्थिति मोह राग द्वेष से टकराता है, वो आए ही नहीं है। आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है केवल। बराबर। पर्याय मैंने ज्ञान स्वरूप। बराबर। और तो दूसरी इसकी पर्याय है नहीं, तो इतना ही है आत्मा तो। उससे बाहर सब अनात्मा है। ये मोह राग द्वेष अनात्मा है। अनात्मा को जान सके इतनी इसकी योग्यता है, इतनी इसकी शक्ति है, स्वभाव पर्याय का भी, तो उनको जान लेता है। तो जानने में ठीक वैसा का वैसा होता है ना, राग का जैसा स्वरूप है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में भाषित होता है, तो मान लेता है कि मैं रागी मोही और देशी हूँ। मैंने प्रतिभास से शुरू हो गए तो तुरंत ही बात मन की आती है। तुरंत वो कोई ज्ञान है, ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। मेरे ज्ञान में किसी का प्रवेश होता ही नहीं, ऐसा जान ले तो ज्ञान शुद्ध, ज्ञान स्वच्छ था। पहले स्वच्छ में प्रतिभास होता था, लेकिन इसको भ्रम के कारण मोह राग द्वेष लगता था। और अब जो इसने जाना कि मोह राग द्वेष तो न्यारे ही है, और मैं मात्र सिर्फ जानन स्वभाव वाला हूँ, इसलिए जानने में आ जाते हैं। मुझे जानना भी नहीं, लेकिन ये जानने में आ जाते हैं। जानने में आ जाते हैं तो ये जो जानने में आते हैं तो इनका स्वरूप जैसा जानने में आता है, तो मोह राग द्वेष नहीं पर वो ज्ञान है, और ज्ञान है अर्थात मैं ही हूँ। इनसे क्यों टकराऊं मैं? मेरे अपने से टकराऊं? मैंने स्फटिक की शिला से सिर फोड़ूं? नहीं तो अनुभूति हो जाती है, मैंने शुद्ध अनुभूति हो जाती है। ये जो अनुभूति है ये वास्तविक नहीं। बराबर। ये वास्तविक नहीं। अरे आबाल गुबाल सबके अनुभव में आ गया कि नहीं कि मैं जानने वाला हूँ, बस इतना इसका नाम। आबाल गुबाल सबके अनुभव में सदा सर्वत्र सदैव। और जो समांतर पटरी पे चलने वाला मोह राग द्वेष का जो प्रतिभा से वो भी जानन भाव रूप है ना? जानन भाव रूप, हाँ जानन भाव ज्ञान है ना? ज्ञान है, ज्ञान है। क्या प्रतिभास में नहीं ज्ञान, बस क्योंकि आ नहीं सकते हैं ना। वो कुदरत की व्यवस्था, जो विश्व की व्यवस्था है उसी में निषेध है कि जो विजातीय तत्व है वो किसी दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे। अपने से जो विजातीय है वो आत्मा विजातीय है, उधर मोह राग द्वेष आत्मा के विजातीय है, परस्पर विजातीय है, तो प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ से प्रारंभ होता है अनुभूति का, अनुभव करने का जो व्यवसाय है वो यहाँ से होता है। ये घबराया हुआ होता है संसार से और नरक तेजंच मनुष्य से और दुखों से सुखों से, और मोह राग द्वेषी निरंतर होता रहा अनादि से। हर समय प्रति समय जिस क्षण सदगुरु का प्रसाद मिला उसी समय जागा, जाकर देखा कि इनका प्रवेश अपने में नहीं होता ही नहीं, क्योंकि ये तो विजातीय है और प्रतिभास
होता है सिर्फ जानना मात्र होता है इतना। तो ठीक वैसा का वैसा जानना होता है, जैसा राग है मोह है ठीक वैसा का वैसा जानना होता है। तो मान लेता है कि यही है, जैसे उसने हाथी ने मान लिया कि ये जो है ये दूसरा हाथी है, बराबर ऐसा। इस तरह ये दूसरे हैं। मैंने ये जो ज्ञान है मेरा ये मूढ़ी रागी द्वेषी हो गया, बराबर ऐसा मान लेता है। अर्थात विजातीय का मेरे में प्रवेश हो गया, बराबर। जिस उस पट्टी की शिला में दूसरा हाथी आ गया, बराबर, तो टकराता है। कुत्ता जैसे कांच के मंदिर में चला जाए तो वो टकराता है, भौं भौं करता है, बराबर। तो कुत्ते कुत्ते दिखाई देते हैं, तो जोरों से करता है, बहुत जोरों से टकराता है। ये जो घबराहट है ना अनाधिकार की, वो केवल इतने में ही समाप्त हो जाती है। विकल्प सविकल्प दशा में, ये भी सविकल्प दशा, सविकल्प दशा। तो मोह राग द्वेष मेरे से कतई न्यारे ही हैं, सचमुच। पैदा हुए बोले, पैदा तो जैसे कोई खेत है तो उसमें चावल पैदा हुई, उसके साथ में झाड़ी भी पैदा हुई कांटों की, तो कांटों की झाड़ी चावल थोड़ी बन गई। इस तरह ज्ञान इधर पैदा हुआ, मैंने ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, उधर मोह राग द्वेष का उत्पाद साथ ही साथ होता है, पर एक थोड़ी हो गए, दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। ज्ञान में मोह राग द्वेष नहीं है, मोह राग द्वेष में ज्ञान नहीं है। यहाँ से यूं प्रारंभ होता है, तो घबराया हुआ होता है ना, तो उदय कर्म का उदय, दर्शन मोहनी जैसा प्रबल शत्रु, अनंतानंदी जैसा महावैरी, उनका उदय, और मेरे भीतर मिथ्यात्व का भाव, क्रोधमान माया लोभ का भाव कैसे नष्ट करूं, बराबर कैसे टालूं? अरे कुछ नहीं करना है, नाश करना ही आत्मा का काम थोड़ा ही। अरे वाह, अरे वाह, किसी का नाश करना ये आत्मा का काम नहीं है। वो सिर्फ इतना ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, अलग अलग ही रहे अनादि से सदा, और आगे भी अगर रहेंगे तो अलग ही रहेंगे। इसलिए ये मात्र मेरे ज्ञेय तत्व हैं, ये तत्व से विमुख हो जाता है। ज्ञेय जाना कि विमुख हुआ और स्व सन्मुख होकर अनुभव करने लगता है। ये जाना तुरंत मुड़ जाता है, अपने है ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, मेरे सगे संबंधी नहीं, मेरा कोई कुटुंबी नहीं है, बराबर कोई पारिवारिक नहीं है ये मेरा, बराबर बस मुड़ जाता है। जैसे पुद्गल से देह से इत्यादि से मुड़ता है, वैसे उनसे भी मुड़ जाता है, लौट जाता है ज्ञान। और फिर तो एक वो ध्रुव ही रहता है, बाकी सारे विश्व में अब कौन बचा? मैं बचा।